एक ऐसा भी समय था जब भारत और रशिया के संबंध इतने मजबूत हुआ करते थे कि रशिया ने भारत की रक्षा के लिए अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और नेवल शिप्स तक को अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ उतार दिया था। मगर आज के समय वही रशिया भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने जा रहा है। उन दिनों भारत की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की हुआ करती थी, लेकिन ये चीज किसी से नहीं छुपी थी कि भारत का झुकाव रशिया यानी तब के सोवियत संघ की तरफ हुआ करता था। अब क्योंकि आज की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई है और भारत की चाइना से टक्कर हो रही है, अभी भी भारत की फॉरेन पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की ही है, लेकिन अब झुकाव अमेरिका और बाकी के वेस्टर्न देशों की तरफ है। लेकिन जो हाल फिलहाल में मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं और अब जो रशिया खुलेआम बोल रहा है कि वो पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू करेगा, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। मगर इन सब के बीच हैरान कर देने वाली बात यह रही कि भारत की तरफ से ना ही विदेश मंत्रालय, ना फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर और ना ही किसी स्पोक्स पर्सन किसी ने भी इस विषय पर रशिया के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं दी और ना ही अपनी नाराजगी प्रकट की। वहीं ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है कि जब भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची से रशिया द्वारा पाकिस्तान को हथियार बेचने के विषय पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने उसका जवाब ये दिया कि भारत और रशिया के संबंध किसी तीसरे देश के साथ संबंध होने से प्रभावित नहीं होंगे, जो कि बड़ी हैरान कर देने वाली स्टेटमेंट थी, क्योंकि यहाँ पर वो तीसरा देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है और रशिया पाकिस्तान के साथ आर्म ट्रेड संबंधित नहीं बल्कि सैन्य संबंध स्थापित करके हथियार बेचने जा रहा है। इसीलिए भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन की यह स्टेटमेंट ऐसी थी कि मानो रशिया के पाकिस्तान को हथियार बेचने से भारत को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। वहीं इस पर विरोध प्रकट करना तो दूर की बात है, लेकिन भारतीय सरकार उल्टा एक और ऐसा फैसला करने जा रही है जो कि एक और बड़ी गलती साबित हो सकता है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, एनडीटीवी और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत के सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने रशिया की कोविड-19 की वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में इमरजेंसी यूज के लिए अपनी रिकमेंडेशन भेज दी है, जिसके बाद अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इसके पब्लिक यूज के लिए भी अप्रूवल दे सकता है। अब ये भारत की तरफ से बहुत ही बड़ा कदम है, क्योंकि आज के समय जब वैक्सीन डिप्लोमेसी का इतना महत्व है, तब भारत रशियन वैक्सीन को अप्रूवल देने जा रहा है, जबकि रशिया दूसरी तरफ कभी पाकिस्तान को हथियार बेचने की बात कर रहा है, कभी वो अफगानिस्तान पीस टॉक्स में भारत को शामिल नहीं कर रहा है, तो कभी वो क्वाड को लेकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव से ना मिलकर और इंडो रशियन एनुअल समिट को पोस्टपोन करके रशिया को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन ये सब बहुत ही कम है और ना ही भारत को रशियन वैक्सीन स्पुतनिक 5 को भारत में इस्तेमाल करने के लिए अप्रूवल देना चाहिए और ना ही कोई ओवरप्राइज्ड हथियारों की कोई बड़ी डील साइन करनी चाहिए, क्योंकि भारत और रशिया के संबंध आज के समय इतिहास के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट और बेहद डिसाइडिंग मोमेंट पर हैं। और जिस हिसाब से रशिया आज की डेट में चाइना और पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व होते जा रहा है, उसको देखकर तो ये लग रहा है कि भारत जितना मर्जी रशिया को फेवर कर ले, उसको बड़ी बड़ी वेपन डील्स दे दे या कोई ट्रेड डील साइन कर ले, लेकिन रशिया पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला है। इसीलिए भारतीय सरकार को भी आज के रशिया और तब के सोवियत संघ वाले रशिया में इतने बड़े फेर बदलाव को देखते हुए रशिया के साथ बड़े फूंक फूंक का कदम रखने चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि रशिया के पाकिस्तान को हथियार बेचने के ऐलान के बाद भारत को दोनों में से कौन से देश के साथ जाना चाहिए, अमेरिका या फिर रशिया या फिर न्यूट्रल? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।